आप लाइव है। जो मोदी जी खाते हैं मशरूम, जो मोदी जी मशरूम खाते हैं ना, वो 1-1 लाख वाला। तो जो भी बॉलीवुड में पैसे कमाई हूँ मैं, वो मशरूम की ही सूप, सब्जी, रोटी मॉर्निंग में, मतलब नाइट तक मैं उसी मशरूम का जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर खाते हैं, उसी की मैं सब्जी, उसी को मैं खाती हूँ। मेरे बागान में तो मैंने वो मशरूम भी उगा लिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? खुद की खेती कर ली है मैंने। कहाँ पे कर रहे हैं खेती? बॉम्बे में हो रही है? मुंबई में खेती हो रही है। अरे वाह। हाँ, और जहाँ जहाँ ट्रैवल करती हूँ वहाँ अपनी खेती ले भी जाती हूँ। मतलब मशरूम तो रखती, इतना बड़ा मशरूम रहता है। अच्छा, अब वो मशरूम ही है, उसको आप लोग कड़क पाव मत बोलना। आप लोग का भरोसा नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो सारा क्रेडिट वैसे मोदी जी को जाता है। राखी, अच्छा एक सवाल बिग बॉस पे कि ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि लास्ट 15 या 16 साल बिग बॉस चलते हुए हो चुके हैं और ऐसा एक सीजन नहीं लगता कि राखी अगर सीजन में ना आए तो मजा नहीं आएगा। तो अब आगे के क्या प्लान है? मतलब क्या इस साल भी हमें राखी देखने को मिलेगी बिग बॉस में? मेरे हाथ में नहीं है बिग बॉस, मेरे बाप का नहीं है। बिग बॉस को जब जरूरत पड़ती है, बिग बॉस एक राजा है, बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिससे पत्थर जाते हैं लेकिन कोहिनूर हीरे निकल के बाहर आते हैं। हम जैसे पत्थर, मुझ जैसी बेरोजगार, मुझ जैसे पत्थर बिग बॉस हमें लेते हैं, लेकिन लोगों का, जनता का प्यार हमें इतना मिलता है कि वो हमें सर पे ताज पहना देते हैं। हम जो कुछ भी है, मैं आज जो कुछ भी हूँ अल्लाह, अब्बा, पिता, जीसस के आशीर्वाद से ही हूँ और बिग बॉस से हूँ, मेरे टैलेंट से हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे जनता के प्यार से। राखी, रियलिटी शोज की अगर बात करें तो रियलिटी शोज हम लोगों ने जब शुरू हुआ था, पहले आपका एक राखी का स्वयंवर से हमने शुरू। अरे भाड़ में गए रियलिटी शोज, मेरे जो अभी मुद्दे चल रहे हैं उस पर बात करो। मैं अच्छा ठीक है, बात करूँ इस बारे में। Why are you so? I'll be very straightforward to you. Why are you so? You still think that you are still unlucky in love? मतलब वो जो एक सच्चा प्यार था, तो हमें लगा था कि यार अब राखी को अब देखा है तो राखी अब सेटल दिख रही है, अब खुश है, अब हैप्पी है, अब एक बहुत ही अच्छे जोन में। मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रही जब से पैदा हुई हूँ अभी तक। चश्मे पहने, रुलाना मत, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं कुएं में जल रही हूँ, मर रही हूँ, मुझे खुशी की एक पल तक नहीं मिला जिंदगी में। सिर्फ कहता है ना कि बचपन से अभी तक, जवानी तक सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागती रही, पैसों के पीछे भागती रही, नाम करियर करने के पीछे भागती रही, पीछे मुड़कर लड़के या करियर देखा नहीं। अब बॉलीवुड में ऐसा है, या तो हाई सोसाइटी में जाके लॉबी बना लो, लोगों की चमचागिरी करके बैठ जाओ, लोगों के पैक बना के उनके पीछे पीछे चमचे बन के घूमते रहो, काम दे दो, या फिर मेरी तरह बोल्ड बनकर सारा छोटे कपड़े पहनो, सारा क्लीवेज दिखा दो, सारा आगे पीछे बॉनेट दिख के दिखा के आगे बढ़ो, बोल बच्चन देकर आगे बढ़ो। मैंने ये किया है। मैंने जिंदगी में कभी किसी की चमचागिरी नहीं की। मैंने अपना बॉनेट और डिक्की दिखाकर, अपना फेस और अपना यू नो क्या कहते हैं उसको अपना हुस्न दिखाकर मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहना है लेकिन शॉर्टकट अपनाया नहीं है। शॉर्टकट का मतलब हो किसी के साथ बिस्तर गर्म करना, प्रोड्यूसरों के साथ सोना के वो सब मैंने कभी नहीं किया। मैंने बोला भाई मैं जबान खोल दूंगी, मैं बड़ बोली हूँ, अपफ्रंट हूँ, सामने बोल दूंगी, मुझे काम दो, पैसा मत दो चलेगा, काम दो, क्योंकि काम मिलेगा, गाना मिलेगा तो मुझे हर जगह शो मिलेगा तो मेरी रोजी रोटी आएगी। मैंने इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे। उन दोनों की, मेरे डैडी पुलिस में थे, हवालदार, बाद में वो बड़े पुलिस वाले बने। जब मैं पैदा हुई तो वो हवालदार थे, उसके बाद उनको 3 स्टार दिया गया। मेरी माँ हॉस्पिटल में आया थी, जो बॉडी होती है ना, मर जाने के बाद बॉडी बांधते हैं और नीचे झाड़ू चिंदी करते हैं। बहुत गरीब परिवार से मैं आई हुई लड़की, ना एजुकेशन मेरे को डाला कभी, ना कहीं मैंने कोई एजुकेशन नहीं किया, लेकिन मैं आई कैसे भी चीर फाड़ कर, धरती का सीना चीर कर, बॉलीवुड के सीना चीर कर, कहते हैं ना कि धरती का सीना चीर कर निकली है राखी साहब। हाँ, और अपना रोटी खाया। तो वैसे बॉलीवुड का पर्दा फाड़ कर, बॉलीवुड का कहते हैं ना कि वो जगह को चीर फाड़ कर जैसे तैसे अंदर घुस कर अपनी जगह बनाई मैंने, और ऐसी जगह बनाई कि आज हर कोई राखी सावंत को फॉलो करता है। चाहे मैं साड़ी पहनूं तो सब साड़ी पहनते हैं, मैं ग्लैमरस बनूं तो सब ग्लैमरस बनते हैं, मैं मेकअप करूं, मैं हेयर स्टाइलिश करूं तो सब करते हैं, एज इट इज फॉलो करते हैं मुझको। ये हमने देखा ही है। और जैसे अभी आजकल मैं बिंदास बोल रही हूँ तो आजकल हर कोई बोलने लगा है। और बोलना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ये बेबाकपना है और आप जिस तरीके से अपने आप को बहन, मेरी बहन, लेकिन ये मुझे बहुत फायदा भी दिया है
और जिंदगी में बहुत नुकसान भी दिया, दोनों चीज। क्या नुकसान हुआ? कितना डैमेज? मुझे लगता है कि अब कितना डैमेज हुआ और कितना इसलिए बचा? क्योंकि जिस लड़के से मैंने शादी करी उसने ये मेरे बड़े भोलेपन का, मेरी आजादी का, मेरी कंट्रोवर्सीज का पूरा फायदा उठाया, यू नो। राखी, अगर आप लोगों को मेरी छवि दिखाई कि देखो यही राखी सावंत है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये है गंदी राखी सावंत है, ये बड़बोली, बिंदास, पापाराजी में कुछ भी करने वाली। तो उस लड़के को बता दो जो मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी को, कि वो मेरी ब्रेड एंड बटर है। जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, यू नो, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी नहीं, मैं वो तमाशे वो कॉमेडी नहीं करूंगी तो मेरी जनता मुझे देखेगी भी नहीं। मेरी जनता के पास उतना फालतू टाइम नहीं है कि बोरिंग लोगों को देखे। मेरी जनता बहुत शातिर है, बहुत थक जाती है और स्ट्रेस में आती है, तो उनके पास मैं एक ही ऑप्शन हूँ, उनको हंसाने का। करण जौहर ने भी कहा है, लेजेंड करण जौहर, कि मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले मैं राखी सावंत को, मेरा डे शुरू होता है और सोने से पहले राखी सावंत को देखता हूँ। हर लड़कियां कहते हैं कि आप हमारी यू नो रोल मॉडल है। जी राखी, एलिगेशंस की बात करें, मतलब कुछ एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं विच इज लाइक वेरी, अगर इन बातों पे बेबी मैं कहूंगी कि मैं एक मेमना हूँ और सारे भेड़िए, ये सब भेड़िए हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे भेड़ियों को जमा किया है और उन भेड़िए इस मेमने को, छोटे से मेमने को खाना चाहते, चिर फाड़ना चाहते। मुझे सिर्फ कॉमेडी आती है और मैंने सिर्फ लोगों को हंसाना सीखा है। और एक छोटे से मेमने को उस ऐसे ही मेरे जीसस क्राइस्ट मेरे मेमने थे और वहां पे शैतान ने सबको भड़काया और मेरे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कर दिया। भड़का के मेरे जीसस क्रूसीफाइड हो गए। वो एकदम सीधे साधारण, उन्होंने तो कोई पाप भी नहीं किया था। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने दुख भोगा है, राखी तो तुम्हें भी संसार में दुख भोगना होगा। अल्लाह अकबर। राखी, मतलब आप देखिए ना, जितने भी नबी आए सबने दुख भोगा है, तो मैं दुख भोग रही हूँ। शायद मेरे मरने के बाद मुझे मेरे खुदा स्वर्ग दे दे। राखी, दोस्ती, अगर ऐसा सुना है कि साइलेंस हो, आपके जो साइलेंट हो जाओ, आपके जो दोस्त साइलेंस, आपके जो दोस्त हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखा है पीछे रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दो दुश्मन बने। ये भेड़िए है, भेड़िए जी, मौका परस्ती जिसे कहेंगे हम दोस्ती में। मतलब आप सोचिए ना कि मैं इतनी आप लोगों बदकिस्मत को हूँ। भाई बोल रही हैं, बहन बोल रही हैं, आप लोगों से रिश्ते निभा रही हैं, और जब आपके रिश्ते निभाए, बहन आज मैं टूट चुकी हूँ। मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं है। आज मुझे अंदर से टूट चुकी हूँ। किसे भाई बोलूं, किसे बहन बोलूं, किसे दोस्त बोलूं, किसे पति बोलूं, किसे बॉयफ्रेंड बोलूं, कोई नहीं है मेरा। अब तो मुझे शक है कि मैं मर जाऊंगी तो कोई कांधा देने आएगा कि नहीं। ये सब ये भेड़िए मिलके मुझे मार रहे हैं, लेकिन मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है जिसने मुझे जन्म दिया। फाड़ देंगे मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा जीसस इनको फाड़ देगा। यही पे है सब कुछ। आप देखना, 8 साल की दोस्ती, जिस बहन से और माँ से ज्यादा माना था, जिसकी गोद में सर रखकर सोती थी, जिसके हाथ से खाना खाती थी, उसी ने खंजर लेके मुझे मार दिया, मेरे पति को छीन लिया। जो उनके साथ है, आदिल दुरानी के साथ। जी, सबको आदिल दुरानी, मेरे हस्बैंड ने सबको अलग कर दिया। मतलब इतना जो स्टार्टिंग में दिख रहा था कि सब अच्छा है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं और आप खुश थी। मतलब बहुत समय के बाद राखी वो कैमरे के सामने मैं खुश थी। अगर मीडिया देखे तो बीच बीच में मैं बहुत नाराज होती थी, लेकिन अगर आप लोग मीडिया वाले सारे इंटरव्यू देखे 6 महीने के, सब कहते थे आप गुस्से में है, नाराज है, गुस्से में है, नाराज है। उसी दिन मुझे मार पड़ती थी। मुझे आदिल बहुत मारता था, बहुत पीटता था। अरे तुम राखी सावंत हो, तुम्हें कौन मार सकता है? मैं राखी सावंत हूँ, लेकिन मैं एक पत्नी भी हूँ, मेरे हस्बैंड, और वो मुझ पे हावी होता। मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने आवाज तब उठाई जब मुझे पता चला कि वो मेरा मर्डर करने वाला है। लव जिहाद की तरह मुझे मार के फ्रिज में मेरे भी टुकड़े करके रखने वाला है। तब जाके मैं डर के मारे आवाज खोली कि ये मेरा हस्बैंड है, जल्दी से, वरना शादी वादी का पता नहीं चलता और ये कहीं भाग जाता। जब मैंने देखा कि कितनी लड़कियों का मर्डर हो रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया ये वलीमा नहीं कर रहा था,
निकाह करके। मैंने बोला क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब वो मैसेजेस मेरे पास आए, जो मैं आपको सारे मैसेजेस प्लीज मेरे से ले लेना, जब इन्होंने अपनी ईरानी गर्लफ्रेंड, वो ईरानी गर्लफ्रेंड जिन्होंने 5 साल इसके साथ रही मेरे हस्बैंड के साथ, उसने रेप किया मेरे हस्बैंड ने उसके साथ 5 साल तक, जिसने मैसूर में केस किया 6 महीने तक वो हस्बैंड मेरे आदिल खान दुरानी जेल में थे। अच्छा। उसके कारण तो उस ईरानी लड़की को इसने मैसेज किया कि बीवी तो तू ही बनेगी, इसको राखी सावंत के साथ मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं वो सीढ़ी बना रहा हूँ, मुझे बिग बॉस में जाना है, मुझे बड़े बड़े रियलिटी शो में जाना है, मैं राखी सावंत सिर्फ एक जरिया है बॉलीवुड में घुसने का, और मैं स्टार बन जाऊंगा और हम लोग बैंक में बहुत बड़ा लोन में पास करूंगा, इतना बड़ा, या इंडिया छोड़ के पासपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से बाहर भाग जाएंगे पैसा लेकर बैंक का। अच्छा। जैसे बहुत बड़े लोग भागे ना फ्रॉड करके, तो दुबई बस जाएंगे। ये सारा मैसेज है मेरे पास। और उन्होंने ये भी कहा कि बीवी, ईरानी लड़की को बोला बीवी तो तू है, राखी तो टाइम पास है। हालांकि मैं हिंदू लड़की और मुझे उन्होंने इस्लाम कबूल करा है, इसलिए आज मैं इस्लामिक कपड़े पहनी हूँ, क्योंकि मैं अभी उम्रा जाके आई हूँ। मैं उन मुसलमानों को पूछना चाहती हूँ कि मैं हिंदू लड़की, मेरा कसूर क्या था? मैंने इस्लाम कबूल किया मेरे शौहर के लिए, लेकिन आज उसने मुझे इस्लाम कबूल करा के जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। मैं उम्रा जाके आई, अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? अब मैं मुसलमान हो गए, अब कौन मेरा हाथ पकड़े, कौन मुझसे शादी करेगा? मैं कहाँ जाऊं? इनफैक्ट अभी उन्होंने रिसेंटली बहुत ही एक, मैं कहूंगी कि एक बहुत ही डिमीनिंग बात कही है एक लड़की के लिए कि मल्टीपल शादियां करी आपने, ऐसा करा वैसा करा, और आपने उसको क्लैरिफाई भी बहुत अच्छे से करा है। एक मुसलमान आदमी जी, मैं और एक पति जी जो आपके साथ, आपको इस्लाम कबूल कराता, आपके साथ निकाह करता, आप शादी के कुरान पे हाथ रख के जीने मरने की कसम खाता है कि मैं मरते दम तक ना बिजनेस में धोखा दूंगा, ना तुम्हें कभी धोखा दूंगा। कुरान पाक, मतलब आप हाथ रख के कसम खाओगे, अगर झूठी कसम खाओगे तो आप फट के मर जाओगे, आप उसी वक्त मर जाओगे, क्योंकि अल्लाह की कसम खाना बहुत गलत बात है। उसने मुझे धोखा दिया। और कौन सा मुसलमान, कौन सा पति अपने पत्नी को मीडिया में नंगा करता है? कौन सा पति ये कहता है कि ये तो मां नहीं बन सकती, इसको यूट्रस नहीं है? कौन सा पति कहता है कि इसके 5 पति हो चुके हैं? कौन सा पति कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड देखो बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है? कौन सा पति कहता है कि लानत है इस मेरी पत्नी पे जो सबके साथ सोती है? कौन सा पति कहता है? बताइए ना। मेरे पास वो सारे प्रूफ है। आप कोई वीडियो में किसी, अभी मेरे दोस्त से मैं चैटिंग कर रही हूँ, अरे यार वो मेरा फ्रेंड जो है वो कभी कहता है ना, हम लोग दोस्त में कैसे कहते कि मैं किधर जा रहा, बता डॉक्टर के पास हूँ, तो कहता है कि यार मस्ती में कहता है मैं तो बड़ा डिक लगवाने जा रहा हूँ, आजकल तो डिक भी लगवाते हैं। पागल है क्या, गधे का करवाएगा? तेरी फ्रेंड जो रोजा है उसको तू कहाँ से ये बात होता, तो वो वीडियो लाके पब्लिक में दिखा रहा है। वो पर्सनल वीडियो मेरे फोन से ही हटा, मेरे पासवर्ड हैक कर लिए उसने, मेरा फोन हैक कर लिया, जिससे चैटिंग कर रही है, और वो दिखा रहा है कि बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। और मैं, अल्लाह जानता है, जिसने मुझे उम्रा पे बुलाया कि मैंने सारे रोजे ईमानदारी से किए। आई एम अ बिलीवर ऑफ अल्लाह अकबर, आई एम अ बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं छाती ठोक के बोलती हूँ, क्योंकि माँ की तरफ से जीसस क्राइस्ट से मैं मिली और वो हमारे नबी है, तो हर मुसलमान को जीसस क्राइस्ट को मानना ही पड़ता है, वरना वो मुसलमान है ही नहीं। तो राखी, अब ये तो चलो जो जिंदगी का आपका चल रहा है, मतलब आई एम श्योर कि यू गेट बेटर एंड यू गेट ऑल द लव दैट। मैं बर्बाद हूँ मेरी बहन, मैं क्या करूँ? लोग कहते हैं तेरे पास जिंदगी है, मेरी एज बताई जो कि झूठी है। मैं मेरे इस बात पे, मेरी माँ मर चुकी है, मेरी माँ का जब शादी का, मेरी माँ की 86 में शादी हुई, तो इन्होंने मेरे एज झूठी साबित कर दी। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी माँ ने राशन, जब गरीब होते ना तो राशन के लिए एज है ना बड़ी लिखवाई थी। मैं आज 37 हूँ मैं, इन्होंने मेरी एज 50 गिनवाई है, मैं 37 हूँ। तो मेरी माँ ने उस टाइम पे राशन कार्ड में एज ज्यादा लिखवाई थी, लेकिन मेरी माँ की शादी 84 में हुई थी। मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी सिस्टर है, सबसे छोटी मैं हूँ।
ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा मेरे हस्बैंड ने, मेरे दोस्तों ने बोला हम तुझे पागल साबित करेंगे कि तुम आत्महत्या कर लोगी, तुम फांसी की सजा खुद ही ले लोगी, और हम तेरी एज इतनी बड़ी बताएंगे कि तुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। इनको बता दो कि जब इंसान बूढ़ा भी हो जाता है ना तो भी उसको बॉलीवुड में काम मिलता है, और काम देने वाला परमेश्वर है, जनता है। तुम कौन हो? चाहे मैं बूढ़ी भी हो जाओ तो भी मुझे काम मिलेगा, क्योंकि मुझ में वो ताकत है। राखी, आगे बॉलीवुड के या अब कहाँ पे क्या प्लान है आगे आपके? मतलब व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान की व्हाट इज द नेक्स्ट दैट यू वांट टू डू? यू विल मेक सक्सेस, ये तो कोई इस पे तो कोई दो राह ही नहीं है कि राखी जहाँ जाएगी वहाँ अपने नाम का झंडा नहीं गाड़ेगी। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं एक परेशानी से मेरे बाल भी झड़ गए और आज इसी पार्लर में मैं आई हूँ कि यार मेरे बाल झड़ गए, मेरा ट्रीटमेंट करा दो। एक्चुअली स्पा को ओपनिंग करने आई हूँ मैं, बट साथ साथ में मैं वो उनसे फेवर भी ले रही हूँ कि मेरे बाल झड़ गए स्ट्रेस की वजह से, तो मुझे कुछ ट्रीटमेंट कर दो। तो वो लोग कर रहे हैं अलीशा, दिल्ली में अलीशा का जो पार्लर है यहाँ पे, जहाँ पे हम इंटरव्यूज कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, थैंक यू सो मच अलीशा के लिए। अलीशा के लिए कि अलीशा यहाँ पे उन्होंने जगह दी उन्होंने जी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल। नहीं, मेरी जिंदगी अभी है, मुझे मुझसे नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उम्र 10 बार करना है, बार बार करना है। मेरा एक ही जीवन है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे सामने इतने भेड़िए पैदा हो चुके हैं, इतने भेड़िए पैदा हो चुके हैं जो मुझे फाड़ना, इस मेमने को फाड़ना चाहते हैं। जैसे मेरे जीसस क्राइस्ट को भेड़ियों ने मिलके, शैतान ने, सबने मिलके क्रूसिफाइड कर दिया था। जितने भी पैगंबर आए हैं उन सब को झेलना पड़ा था, तो मैं भी उनकी बच्ची हूँ, मुझे भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन मेरे साथ में सारी मीडिया है, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी सारी मीडिया को कि आप सच्चाई दिखा रहे, कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। मेरी जनता को आपका प्यार है, मैंने 20 साल से जनता को एंटरटेन किया है। मेरे हस्बैंड ने जनता मेरा सारा पैसा लूट लिया, और ये मेरी आजादी का, मेरे बोल्डनेस का फायदा उठा के जनता को ये बोले कि ड्रामेबाज है, झूठी है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ मैं झूठी नहीं हूँ। मेरे जीसस की कसम खा के, मेरी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने सब जो भी झूठ बोला है, मीडिया में सब झूठ बोला है। मैं बेकसूर हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, वो मुझे मार देना चाह रहा है, वो मुझे मार देना चाह रहा है। मैं बेकसूर हूँ, उसकी बातों का यकीन ना करे। मैं दैनिक जागरण से, सारे चैनलों से मैं निवेदन करती हूँ कि वो झूठा है, वो मेरे पैसे लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी सारी गाड़ियां ले ली, मैं ऑटो में घूमती हूँ, मैं सरवाइव कर रही हूँ, मैं आज जॉब कर रही हूँ। मैं फिल्मों में काम तो है बट मैं जॉब भी कर रही हूँ, मुझे आज काम की जरूरत है। मैं हर जगह जाके मैं काम भी मांग रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है। 20 साल मैंने मेहनत करी, मेरे हस्बैंड ने मुझे लूट लिया, इस्लाम कबूल कराया, मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरा ईश्वर, मेरी जनता मुझे फिर से उठाएगी, मैं काम करूंगी। मेरे पास एक ही चांद, एक ही सूर्य और एक ही जिंदगी है। मैं फिर से उठूंगी, फिर से लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है। मैं फिर से उठूंगी, मैं फिर से लड़ूंगी। मुझे पता नहीं था दुनिया को हिम्मत देने वाली लड़की मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे मालूम नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। मैं कहाँ जाऊं? हे मुसलमानों, हे इस्लाम वालों, हे अल्लाह के बच्चों, हे मौलाना, मुझे बचा लो। मैं सुन से रही हूँ मेरे हस्बैंड का, मैं इस्लाम कबूल करी, मैं क्या करूं? आगे जिंदगी कैसे जीऊं? मुझे बताओ। हम हिंदू लड़कियों का क्या होगा जो इस्लाम कबूल कर लेती और आदमी छोड़ देते हमें? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मैंने सोचा था कि सारी जिंदगी अपने पति के साथ निभाऊंगी, मेरे बच्चे होंगे। मुझे इस्लाम को कबूल करा के मुस्लिम बना के छोड़ दिया। मैं किधर जाऊं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? मैं किधर जाऊं? क्या करूं? क्या हर आदमी मेरा ऐसा इस्तेमाल करेगा? क्या हर आदमी के लिए मैं सीढ़ी बनूंगी? क्या मैं औरत नहीं हूं? एक औरत से क्यों कहना चाह रहा है?
मेरे ईमान से, मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से क्यों खेला जा रहा है? प्यार करना, शादी करना मेरे लिए गुनाह हुआ है क्या? मैं क्या करूं? ये खुदा मुझे बचा ले भेड़ियों से। मैं क्या करूं खुदा, मैं क्या करूं? बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ आप, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप जैसा कोई नहीं, आपको पता है। मेरी 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 ओपनिंग लाइन ये थी कि राखी अपने आप में नाम नहीं है, एक पहचान है। मैं इतना दर्द लेके अंदर बैठी हूँ, मैं इतना दर्द लेके अंदर बैठी हूँ, इतना दर्द, न सोती हूँ, न खाती हूँ, न उठती हूँ। मेरी माँ मर गई, मेरे पिता मर गए, संसार में अकेले हो गई। कैसे जीना है मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। मेरा हस्बैंड मुझे रास्ते पे ला दिया, मेरे सारे दोस्तों, इन सब ने ऐसा कर दिया। मैं क्या करूं मुझे नहीं पता। राखी, आपके साथ आपकी ऑडियंस है, आपके साथ ये पूरी मीडिया है, आपके साथ हर इंसान है वो जो आपको प्यार करता है, जो आपको 20 सालों से देखता आ रहा है। हम बड़े हुए हैं आपको देख के, मतलब आप हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो, लिविंग एग्जाम्पल, आप रोल मॉडल रही हैं। जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ नहीं हुआ। बॉलीवुड में हर लड़की अच्छे हस्बैंड के साथ शादी करके सेटल है। मेरा गुनाह क्या है खुदा? हाँ, वो हेयर रेडी करो जल्दी, मुझे जाना है। टिश्यू दे दो, टिश्यू दे दो, टिश्यू दे दो। हेयर रेडी करो, जाओ, टाइम हो गया, भागना पड़ेगा मुझे। शेयर करें बस कट।